आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या आप भी दवाइयां ऑनलाइन माध्यम से मंगाते हैं? तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपकी दवा नहीं बल्कि जहर बन जाए तो? अगर एक क्लिक में मिलने वाली सस्ती दवाइयों के पीछे नकली और नशीली कारोबार की सच्चाई छिपी हो तो? और अगर इसी ऑनलाइन खेल की वजह से लाखों छोटे मेडिकल स्टोर बंद होने की कगार पर पहुंच जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। राजनांदगांव में अब इसी खतरे के खिलाफ दवा विक्रेताओं ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। क्या है पूरा मामला? क्यों ऑनलाइन फार्मेसी पर उठ रहे हैं इतने सवाल? और आखिर मरीजों की जिंदगी कितनी सुरक्षित है? देखिए सब कुछ राजनांदगांव से हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकार की इस रिपोर्ट में। ऑनलाइन अवैध बिक्री के टक्कर में आवाज हमारा नारा है, काला कानून, केमिस्ट एकता, सरकार की तानाशाही। राजनांदगांव में ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ अब विरोध खुलकर सड़कों पर दिखाई देने लगा है। जिला दवा विक्रेता संघ ने शहर के अलग अलग हिस्सों में बैनर और पोस्टर लगाकर ऑनलाइन फार्मेसी व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि दवा विक्रेताओं का आरोप है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बिना पर्याप्त जांच के दवाइयों की बिक्री हो रही है, जिससे नकली और नशीली दवाओं का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। पोस्टरों में साफ तौर पर मांग की गई है कि बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री पर तुरंत रोक लगाई जाए। दवा विक्रेताओं का कहना है कि ऑनलाइन कंपनीज नियमों की अनदेखी कर सीधे लोगों तक दवाइयां पहुंचा रही हैं, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ सकता है। देखिए, पहली बात तो चैम्बर का समर्थन हर सच काम के साथ चैम्बर रहता है। आप मेरे को बताइए, कोई भी दुकानदार अपनी दुकान बंद करे कब आता है? जब चीजें हद से ऊपर हो जाती है। किसी दुकानदार को कोई शौक नहीं अपनी दुकान बंद करने का। पूरा देशव्यापी बंद है, मतलब व्यापारी कितना दुखी होगा अंदाज लगाइए। किसी भी व्यापारी को व्यापार को बंद करना उतना ही कठिन है जितना आप समझ सकते हैं। आज पूरा व्यापारी भरी धूप में रोड में निकला है, क्योंकि उनकी वेदनाओं के दर्द को समझना तो होगा ना। और आप ये बताइए, मान लो ऑनलाइन के माध्यम से व्यापार कराना चाहेंगे, एक दुकान अगर 4 कर्मचारी है, उनकी रोजी रोटी क्या होगा? हिंदुस्तान के जितने मेडिकल अगर एवरेज 2 कर्मचारी जोड़ेंगे तो कितने परिवारों को दिक्कत आएगी? ऑनलाइन में तो क्या है, आपने ठीक है 500 दुकानों हायर करके भिजवा दिया, ये जो लाखों की दुकान की संख्या उनका क्या होगा? तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि व्यापारी हित में देखें। ठीक है, जीडीपी की अपनी बात करना है, जीडीपी कैसे बढ़ना है, क्या बढ़ना है, ग्राहक अपना 2 पैसे की मार्जिन देखता है। और सबसे पहला कदम हम ही लोग को उठाना होगा कि मान लो भैया मेडिकल वाले हैं, इनके यहाँ दूसरा कोई ऑनलाइन का सामान है, उसको बंद करना होगा। ऑनलाइन का सर्वथा विरोध करना पड़ेगा, खाली मेडिकल नहीं, ऑनलाइन सबके लिए जहर है। मैं सबसे यही निवेदन करूंगा सभी दुकानदारों से, आज से सभी ऑनलाइन को बंद कर दें। ऑनलाइन से खरीदेंगे तो आज ये व्यापार वाले हुए हैं, कल हम भी आएंगे, परसों आप भी आएंगे। कहीं ना कहीं सबका बिजनेस मार खाएगा। अगर आपने थोड़ी सी लालच के कारण ऑनलाइन का सपोर्ट किया तो सारे व्यापारी बहुत दुखी होंगे। हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं भाई कि हम ऑनलाइन जो बिजनेस हो रहा है ये बंद होना चाहिए। इससे हमारे करीब 12.5 लाख केमिस्ट बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गए हैं और यहाँ तक आ गए कि दुकानें बंद कर रहे हैं, तो उसको रोका जाए। और कुछ कॉर्पोरेट की जो मेडिकल है 5-7 जो वो इतना ज्यादा डिस्काउंट देती है, उसको बंद किया जाए ताकि हम लोग अपना व्यापार पर आराम से कर सकें और जीवन रोटी चल सके हमारी। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। ये संघ का दावा है कि ऑनलाइन दवा कारोबार सिर्फ व्यापार का मुद्दा नहीं बल्कि लोगों की सेहत और सुरक्षा से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। दवा विक्रेताओं के मुताबिक कई बार मरीजों को यह तक पता नहीं चलता कि जो दवा उनके घर पहुंची है वह असली है या नकली। ऑनलाइन फार्मेसी की बढ़ती पहुंच ने छोटे मेडिकल स्टोर संचालकों की चिंता भी बढ़ा दी है। संघ का कहना है कि देश भर के करीब 12.5 लाख दवा विक्रेताओं का रोजगार इस व्यवस्था से प्रभावित हो रहा है। छोटे दुकानदारों का आरोप है कि बड़ी ऑनलाइन कंपनीज भारी डिस्काउंट देकर बाजार पर कब्जा कर रही हैं, जबकि स्थानीय मेडिकल स्टोर नियमों का पालन करते हुए कारोबार करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, जो धारा अनुच्छेद नोटिफिकेशन 817 और नोटिफिकेशन 220 ये जारी किया गया था और दिल्ली हाई कोर्ट से ये निर्णय हुआ था कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन दवाएं सप्लाई नहीं की जाए, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट कितना है कि जो हमारे करीब 140 करोड़ में 65 लाख जो नवयुवक हैं और उस नवयुवकों में और जो छाटों के
तो ये जो नशीली दवाइयों को ऑनलाइन के माध्यम से बुलाते हैं और क्राइम में लिप्त हो जाते हैं, तो समाज में भी इस प्रकार का जो ये हिंसक वातावरण तैयार हो रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। इस वजह से हम ऑनलाइन का विरोध कर रहे हैं। दूसरा ये कि हमारे इतने पूरे 12,40,000 केमिस्ट हैं यहाँ पर पूरे देश में, ऑनलाइन पे बिजनेस चलेगा तो उनकी रोजी रोटी का क्या होगा? कम से कम 1 करोड़ जनसंख्या इससे प्रभावित हो रही है। तो शासन से हमारा यही निवेदन है कि ये जो 817 और 220 को तुरंत वापस लिया जाए और सही दवाएं भी नहीं मिल रही लोगों को, और लोगों को सही दवाई, सही सजेशन, सही पर्चे नहीं मिलते। आज वो जो लड़के जो नशे की दवाइयां मंगाते हैं, वो उसी एक पर्चे को 50 बार फोटो कॉपी करा के वहां भेजते हैं, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। आज की तारीख में यदि हम देखते हैं तो पूरे हर जिले में ड्रग इंस्पेक्टर, एडीसी सारे लोग हैं, सारी दुकानों को निरीक्षण होता है, उनकी दुकानों का क्या होता है? उसकी वजह से पूरा देश जो है वो ठीक ठाक से उसमें हो नहीं रहा है। लोगों की नशे की दवाइयां मिल रही है, लोगों को प्रॉपर जो है वो नॉलेज नहीं हो रहा कि किस प्रकार की दवाइयां दी जाए। कल प्रधानमंत्री को आज हम जो है ज्ञापन देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी यदि नहीं सुनते हैं तो हम फिर हमारा जो ऑल इंडिया अखिल भारतीय दवा विक्रेता संघ है, छत्तीसगढ़ दवा विक्रेता संघ है, ये सब आपस में बैठेंगे, उनकी कार्यकारिणी की बैठक होगी और अगले कदम का निर्णय होगा। दवा विक्रेताओं ने सरकार से मांग की है कि ऑनलाइन दवा बिक्री के लिए सख्त नियम बनाए जाएं, फर्जी और अवैध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई हो और बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी दवा की ऑनलाइन डिलीवरी पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। स्थानीय दवा विक्रेताओं का कहना है कि मेडिकल स्टोर सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि स्वास्थ्य सेवा की एक अहम कड़ी है, जहां मरीज को दवा के साथ सही सलाह और जिम्मेदारी भी मिलती है। लेकिन ऑनलाइन सिस्टम में न तो मरीज से सीधा संवाद होता है और न ही दवा की जरूरत और उसकी सुरक्षा की पूरी जांच। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या ऑनलाइन दवा बिक्री की रफ्तार लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है? क्या सस्ते ऑफर और होम डिलीवरी के पीछे सुरक्षा के नियम कमजोर पड़ते जा रहे हैं? और क्या सरकार इस बढ़ते खतरे पर समय रहते लगाम लगा पाएगी? फिलहाल राजनांदगांव में दवा विक्रेताओं ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार ऑनलाइन फार्मेसी और स्थानीय दवा कारोबार के बीच बढ़ते इस टकराव का समाधान कैसे निकालती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।